तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैंने तुम्हें कितने बार कहा है तुम मेरी नजरों के सामने मत आया करो। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इन सब की वजह सिर्फ मेरी माँ है। मेरी माँ ही मेरी दुश्मन है। अरे बेटा, तू हर रोज क्यों बहू को डांटता रहता है? हाँ हाँ, आप तो तरफदारी करेंगे ही ना अपनी काली बहू की, क्योंकि वो आपकी पसंद की है और आपके सारे काम करके आपको दे रही है। सौरभ बेटा, तू ये भूल रहा है, विशाखा ने ना सिर्फ मुझे, तुझे और इस घर को भी संभाला है। सच तो ये है कि तेरे बाबूजी के जाने के बाद विशाखा ने ही मुझे संभाला है। आपको पसंद है ना आपकी बहू, आप रखिए, लेकिन मैं अब और नहीं रह सकता इसके साथ। सौरभ गुस्से में चले जाता है। विशाखा सौरभ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सौरभ विशाखा को बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सौरभ किसी और से प्यार करता था और अपनी माँ के कहने पर उसने विशाखा से शादी की थी। ओ डार्लिंग, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अरे हाँ, पर क्या करूं, वो मनहूस की वजह से लेट हो गया मैं। डार्लिंग, अगर तुम इतना ही परेशान हो उस विशाखा से, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। इस तरह से सौरभ सोनिया से शादी कर उसे घर ले जाता है। अरे ये कौन है सौरभ बेटा? ये है मेरी पत्नी और मैंने इससे आज ही शादी की है। ये तुम क्या कह रहे हो? पीछे खड़ी विशाखा सब कुछ सुन लेती है। विशाखा को चक्कर आता है। विशाखा गिरती, इतने में सौरभ उसे संभाल लेता है। दरअसल सौरभ भी विशाखा से प्यार करने लगा था, लेकिन सौरभ विशाखा के काले रंग से नफरत करता था, जिस वजह से उसने अपने प्यार का कभी इजहार नहीं किया। सौरभ, तुम ये क्या कर रहे हो? सौरभ तुरंत अपने कमरे में चले जाता है। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ बहू। नहीं माँ जी, आज मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। माँ जी, आज पहली बार मैंने सौरभ जी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। ये तुम क्या कह रही हो बहू? माँ जी, सौरभ जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो मैंने आज देखा। सौरभ जी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे काले रंग से नफरत करते हैं। वो मुझे तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। जी मुझे क्या हो रहा है? मैं बार बार न चाहते हुए विशाखा के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? और सोनिया जिससे मैं प्यार करता था, आज वो मेरे पास है, लेकिन मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। हर रोज मैं विशाखा को दुख देता था, लेकिन आज मैं विशाखा को दुख में देख क्यों नहीं पाया? माँ जी, मुझे पूरा भरोसा है, एक न एक दिन वो मेरे पास वापस जरूर आएंगे। निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? इन 2 सालों में तुमने मेरे बेटे के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई, तो इस घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त इस घर से जाओ। माँ जी, आप बिल्कुल सच कह रही हैं, मेरी गलती है जो मैंने आज तक सौरभ जी के दिल में कभी वो जगह नहीं बना पाई। लेकिन माँ जी, मैंने सौरभ जी को बहुत मोहब्बत की है, लेकिन सौरभ जी मेरे काले रंग से नफरत करते हैं, वो मुझसे नफरत नहीं करते हैं। मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती हूँ, उसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ सोनिया है, तुम नहीं। तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकलो। सास बहू मिलकर ऐसा जानबूझकर कर रही थी जिससे सौरभ अपने प्यार का इजहार करे। इधर विशाखा घर से जाने का नाटक करने लगती है। ठीक है माँ, मैं चली जाती हूँ। आपकी जिंदगी में और आपके बेटे सौरभ की जिंदगी में मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। सौरभ विशाखा को जाता देख ना चाहते हुए विशाखा को रोकता है। नहीं विशाखा, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं सौरभ जी, आज मैं चली जाऊंगी इस घर से। सौरभ जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। आपके दिल पर मेरा अधिकार नहीं है, तो इस घर पर भी मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए। दिल और इस घर दोनों पर ही सोनिया का अधिकार होना चाहिए। और फिर से विशाखा जाने लगती है। तभी सौरभ भागकर विशाखा को गले लगा लेता है। विशाखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सोनिया से प्यार, लेकिन सोनिया मेरे पास है, फिर भी मैं ना चाहते हुए सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मुझे एहसास हो चुका है विशाखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सोनिया को डिवोर्स दे दूंगा। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ विशाखा, मुझे माफ कर दो। इस तरह से दोनों फिर से एक हो जाते हैं। दोस्तों, प्यार रंग देखकर नहीं होता है, दिल देखकर होता है।